ऑस्ट्रिया हंगरी से बिलोंग करने वाला एडोल्फ हिटलर सिर्फ 44 साल की उम्र में जर्मन की चांसलर बन जाते हैं। हमारे देश में जैसा प्राइम मिनिस्टर होता है तो जर्मन की प्राइम मिनिस्टर को चांसलर कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर की बहादुरी की वजह से जर्मन आर्मी की तरफ से हिटलर को आयरन क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1923 में उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। बाद में जब उस किताब को पब्लिश किया गया तो उस किताब में राइटर की जगह उन्होंने अपनी दोस्त के नाम से उस किताब को प्रिंटिंग कर दिया और 1925 में उन्होंने अपनी आत्मकथा मीन कैंप लिखा। उनकी शासनकाल में 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया था। 1939 में हिटलर के हाथों से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होता है और 30 अप्रैल 1945 में हिटलर आत्महत्या कर लेता है। नमस्कार दोस्तों, एडोल्फ हिटलर जिसको पूरी दुनिया एक तानाशाही शासक के रूप से जानते हैं, आखिर एक किसान की बेटा कैसे बना इतना बड़ा जर्मन अंपायर का तानाशाही शासक, जिस वजह से उनको सदियों का सबसे बड़ा डिक्टेटर के रूप से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हिटलर की हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 20 अप्रैल 1889 हिटलर की जन्म होता है ऑस्ट्रिया हंगरी की ब्राउनआउ एम इन टाउन में। आज की डेट में ये टाउन ऑस्ट्रिया का हिस्सा है और ये टाउन जर्मनी और ऑस्ट्रिया की बॉर्डर के पास है। उनकी पिता की नाम थी एलोइस हिटलर और एलोइस की 4 पत्नी थी और हिटलर उनकी तीसरी पत्नी क्लारा की बेटा थे। हिटलर की बचपन की जिंदगी काफ़ी भागदौड़ में गुजारा। जब हिटलर सिर्फ 3 साल का था तो उनकी फैमिली जर्मनी चले गए, जहाँ पर हिटलर ने बेवेरियन लैंग्वेज सीखा और 1895 में हिटलर की फैमिली वापस ऑस्ट्रिया हंगरी चले गए, जहाँ पर हिटलर वोल्क्सशूल स्कूल में भर्ती होता है। हाफेल्ड के स्कूल में रूल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और उस रूल्स को फॉलो करना हिटलर के लिए काफ़ी मुश्किल साबित होने लगा और इसी वजह से बचपन में हिटलर को घर में हमेशा पिटाई होता रहता था। 1897 में हिटलर की फैमिली लंबा चले गए, जहाँ पर हिटलर ने सिंगिंग सीखा और चर्च में गाने लगा। 1898 में उनकी फैमिली परमानेंटली लियोनडिंग चले गए। उनकी पिता एक गवर्नमेंट ऑफिसर था और एलोइस चाहता था कि हिटलर को अपने जैसा बनाना, लेकिन हिटलर ने खुद का समर्पित करके अपने पिताजी के सपना को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखा और उन्होंने कहा कि स्कूल में वो जानबूझकर खराब रिजल्ट करता था क्योंकि वो उनकी पिता के जैसा बनना नहीं चाहता था। बचपन से हिटलर जर्मन राष्ट्रवादी विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। 1903 में उनके पिताजी एलोइस का डेथ हो जाता है और उसका ठीक 4 साल बाद 21 दिसंबर 1907 में उनकी माता क्लारा की डेथ हो जाती है। सिर्फ 18 साल की उम्र में हिटलर बिल्कुल अकेला हो जाता है और अचानक उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। ज़रूरत के लिए उन्होंने मजदूरी की काम किया, ऐसे कि पेंटिंग बेचा और भी कई तरीके की काम किया और बाद में धीरे धीरे जब उसकी ज़िंदगी में सुधार आया, न्यूज़पेपर के साथ साथ चैम्बरलिन, चार्ल्स डार्विन, फ्रेडरिक और गुस्ताव ले बोरियत जैसा दार्शनिक का किताब पढ़ने लगा। हिटलर की यहूदी विरोधी विचार की शुरुआत कहाँ हुआ, ये एक चर्चा का विषय रहा। उनकी दोस्त ऑगस्ट कुबिजेक का दावा है कि हिटलर लिंच छोड़ने से पहले यहूदी विरोधी था, लेकिन हिस्टोरियन ब्रिगिटन हमन कुबिजेक का यह दावा को प्रॉब्लमेटिक बताता है, जबकि उनकी ऑटोबायोग्राफी मीन कैंप में यह बताया जाता है कि हिटलर वियना में यहूदी विरोधी बना था। और कई हिस्टोरियन का यह दावा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार की वजह से हिटलर यहूदी विरोधी बन गया। 1913 में हिटलर अपने पिताजी की जायदाद की हिस्सा लेकर जर्मनी की मुनिच चले जाते हैं और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो हिटलर मुनिच में था और अपनी इच्छा से जर्मनी की बेवेरियन आर्मी ज्वाइन करता है। 1914 में हिटलर को बहादुरी की वजह से जर्मन आर्मी की तरफ से सेकंड क्लास आयरन क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जर्मनी की ओर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर कई सारे बैटलों में शामिल था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर घायल हो जाता है और 1918 में हिटलर को फर्स्ट क्लास आयरन क्रॉस से सम्मानित किया जाता है और ब्लैक वुंड बैज से सम्मानित किया जाता है। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के आत्मसमर्पण से हिटलर नाखुश थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद वर्साइल ट्रीटी साइन हुआ, जिस वजह से जर्मनी को काफ़ी नुकसान हुआ। जर्मनी पर आर्थिक पाबंदी लगा दिया गया और इस युद्ध के लिए जर्मनी को दोषी ठहराया गया और जर्मनी पर जुर्माना लगा दिया। जर्मनी की आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक खराब हो गया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद हिटलर फिर से बेवेरियन आर्मी ज्वाइन कर लेता है। 12 सितंबर 1919 में डीएपी पार्टी की एक मीटिंग होती है, जहां पर हिटलर जर्मन डीएपी पार्टी के चेयरमैन एंटोन ड्रेक्सलर की नजरों में आते हैं। हिटलर की लीडरशिप स्किल ने एंटोन ड्रेक्सलर को काफी प्रभावित किया और पार्टी की चेयरमैन की ओर से हिटलर को पार्टी में ज्वाइन करने का आमंत्रण मिला। आर्मी सुपीरियर की ऑर्डर से हिटलर डीएपी पार्टी ज्वाइन करता है और एक हफ्ते के अंदर हिटलर को पार्टी के मेंबर के रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। 16 सितंबर 1919 में हिटलर ने पहली बार युद्ध के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया था। उनका मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार के लिए मेन जिम्मेदार था यहूदी की वजह से जर्मन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था और इसी वजह से उन्होंने गेल्निच पत्र में एक स्टेटमेंट लिखा
कि सरकार का ये लक्ष्य होना चाहिए कि यहूदी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। डीएपी पार्टी में हिटलर की मुलाकात हुई डेट्रिच इकार्ट से और धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक अच्छे संबंध बनने लगा। इस्कार्ट की राष्ट्रवादी भावना से हिटलर काफी प्रभावित थे और इस्कार्ट को हिटलर अपना गुरु मानने लगा था। दोनों ने मिलकर डीएपी पार्टी का नाम चेंज कर नाजी पार्टी रख दिया और हिटलर को पार्टी की बैनर बनाने की जिम्मेदारी सौंपा गया। हिटलर ने लोगों की ध्यान आकर्षित करने के लिए एक रेड बैकग्राउंड के ऊपर एक व्हाइट सर्कल बनाया और व्हाइट सर्कल के अंदर एक स्वस्तिक का सिंबल लगाकर पार्टी की लोगों की डिजाइन किया। 31 मार्च 1920 में हिटलर बेवेरियन आर्मी से रिजाइन देकर नाजी पार्टी ज्वाइन कर लेता है और फुल टाइम नाजी पार्टी के लिए काम करना शुरू कर देता है। हिटलर का मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सरकार की गलत फैसले की वजह से जर्मन आर्मी को मजबूरन आत्मसमर्पण करना पड़ा था और इसी वजह से सरकार विरोधी जर्मन राष्ट्रवादी पार्टी ने मार्क्सवाद को पूरी तरह से खत्म करने का निर्णय लिया। बचपन से हिटलर काफी सारे दार्शनिकों का किताब पढ़ा था और उसी साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वर्साइल ट्रीटी के खिलाफ हिटलर की स्पीच ने लोगों की ध्यान को आकर्षित किया। जून 1921 में हिटलर और इस्कार्ट पार्टी फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक टूर पर बर्लिन जाते हैं और उसी बीच नाजी पार्टी के अंदर विवाद शुरू हो जाता है। नाजी पार्टी के ज्यादातर मेंबर जर्मन की सोशल पार्टी डीएसपी के साथ जोड़ना चाहता था। 11 जुलाई 1921 में हिटलर वापस मुनीच जाते हैं और नाजी पार्टी के अंदर ये विवाद देखकर हिटलर गुस्से में नाजी पार्टी से इस्तीफा दे देता है। तब नाजी पार्टी के मेंबर को ये लगने लगा कि अगर हिटलर जैसा प्रभावशाली व्यक्ति और एक इतना अच्छा स्पीकर अगर पार्टी छोड़ देता है तो ये तो निश्चित है कि अब नाजी पार्टी का अंत बहुत ही नजदीक है और इसी वजह से पार्टी की मेंबर ने हिटलर को पार्टी में वापस बुलाने का प्रयास किया और हिटलर इस अवसर का फायदा उठाया। हिटलर ने नाजी पार्टी के सामने एक शर्त रख दिया कि अगर उनको एंटोन ड्रेक्सलर की जगह पार्टी की चेयरमैन बनाया जाता है और पार्टी की हेडक्वार्टर की ऑफिस मुनिच में रहता है तो ही वो पार्टी ज्वाइन करेगा और पार्टी के मेंबर ने उनकी शर्त को मान लिया और इसी वजह से हिटलर वापस पार्टी में ज्वाइन करता है और नाजी पार्टी का चेयरमैन बन जाता है। 1923 में हिटलर ने एक किताब लिखा जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। बाद में जब उन्होंने उस किताब को पब्लिश किया तो उन्होंने अपनी फ्रेंड की नाम राइटर्स की जगह पर प्रिंटिंग करके उस किताब को पब्लिश कर दिया ताकि लोगों में अच्छा पब्लिसिटी मिले। उस किताब में उन्होंने खुद को जीसस के साथ कंपेयर किया कि कैसे देखो जर्मन जाति खतरे में है और हिटलर आया है जर्मन जाति को बचाने के लिए। 1923 में हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जनरल एरिंज लिंड्रॉफ के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और तख्ता पलट करने की प्रयास करता है, लेकिन इस प्रयास में हिटलर नाकाम हो जाता है और बीच में ही जनरल एरिंज पीछे हट जाते हैं और इस मूवमेंट में कई सारे लोगों की मौत हो गई थी, जिस मौत में शामिल था 4 पुलिस ऑफिसर और 6 नाजी पार्टी के मेंबर। इस हादसे की वजह से हिटलर को 11 नवंबर 1923 में 5 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद 20 दिसंबर 1924 में हिटलर को जेल से रिलीज कर दिया जाता है और नाजी पार्टी को पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है। उस वक्त हिटलर ने 1925 में अपनी आत्मकथा मीन कैम्प लिखा, जहाँ पर हिटलर ने अपनी बचपन की स्ट्रगल की जिंदगी को वर्णन किया। 1925 से 1932 के बीच मीन कैम्प किताब की 2.5 लाख से भी ज़्यादा कॉपी सेल हुआ और 1933 में 10 लाख से भी ज़्यादा कॉपी सेल हुआ था। 4 जनवरी 1925 में एडोल्फ हिटलर बेवेरियन प्राइम मिनिस्टर हेनरी चेल से मीटिंग करता है और हेनरी चेल से ये वादा करता है कि अब नाजी पार्टी पूरी तरह से डेमोक्रेटिक रूल से चलेगा और इस वादे की वजह से सरकार हिटलर की बात से सहमत होकर नाजी पार्टी को फिर से रीओपन करने की परमिशन देता है और 16 फरवरी 1925 में फिर से नाजी पार्टी की शुरुआत होता है। अब इस टाइम पे जर्मनी के अंदर एक बहुत ही क्रिटिकल हादसा हो जाता है और जिसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है नाजी पार्टी को। 24 अक्टूबर 1929 में जर्मनी की स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है और इसी वजह से कई सारे बैंक बंद हो जाता है, लाखों लोगों की नौकरियां चले जाते हैं और इस टाइम हिटलर ने अपनी साइकोलॉजी की इस्तेमाल करते हुए स्पीच देते हुए लोगों को भरोसा दिलाया और इसी वजह से धीरे धीरे लोग नाजी पार्टी के साथ जोड़ने लगा। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल के हिसाब से किसी भी आदमी को समझाने का सिर्फ 3 तरीका हो सकता है। अगर आप मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट को आप बेचना चाहते हो तो उस प्रोडक्ट को बेचने का सिर्फ 3 ही तरीका है। नंबर 1, आप उस प्रोडक्ट की अथॉरिटी स्टेब्लिश कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट है,
तो आप उनको कह सकते हो कि 80% डॉक्टर ये प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेफर करते हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। और दूसरा, आप लॉजिक की इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि इस प्रोडक्ट इन सब चीज़ों से बना हुआ है और अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदते हो तो आपको इतना सारा बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा जो रूल्स है वो है इमोशनल। आप इमोशनली ब्लैकमेल करके उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो, जैसा कि ये प्रोडक्ट हमारे देश की प्रोडक्ट है, तो आपको इस प्रोडक्ट को खरीद कर खुद को प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि हम देश की प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। कोई एक डिक्टेटर को लोग कभी भी लॉजिकली वोट नहीं देगा, और इसी वजह से हिटलर ने एरिस्टोटल की तीसरा तरीका अपनाया, यानी कि इमोशनल तरीके से। हिटलर कहता था कि अगर आप देश से प्यार करते हो तो मुझे वोट दो, अगर आप देश की मिलिट्री से प्यार करते हो तो मुझे वोट दो। अगर इसमें लॉजिकली देखा जाए तो जरूरी नहीं कि जो इंसान देश से प्यार करे वो हिटलर को वोट दे, या फिर जो इंसान देश की मिलिट्री से प्यार करे उसको वोट दे। एक डिक्टेटर के लिए सबसे ज़्यादा खतरा होता है लॉजिक, और हिटलर ने लॉजिक को जर्मनी से पूरी तरह से हटा दिया। उस टाइम पर हिटलर ने 25,000 से भी ज़्यादा किताब को जला दिया गया था। उस किताब में से कई सारे साइकोलॉजिकल, डेमोक्रेसी, लिटरेचर की किताब था। जो भी किताब से एक नाजी पार्टी को या फिर डिक्टेटर को खतरा हो सकता है, उन सारे किताब को एंटी जर्मन कहकर बैन कर दिया जाता था और उसको जला दिया जाता था। यूनिवर्सिटी के अंदर भी दबाव डाला जाता था कि नाजी पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नाजी पार्टी के खिलाफ कुछ भी पढ़ाता है तो उस प्रोफेसर को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाएगा। हिटलर ने जर्मन के लोगों के अंदर एक डर क्रिएट कर दिया, एक अननोन एनिमी तैयार कर दिया, जो एनिमी असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। न्यूज चैनल पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल जमा लिया था। इसी वजह से हिटलर जो भी चाहता था लोगों को वही पढ़ना पड़ता था और लोगों के सामने वही दिखाई देता था। न्यूज़ में वही छापता था हिटलर जो चाहते थे, और उन्होंने इस सारे हादसे के लिए यहूदी को जिम्मेदार ठहराया। हिटलर कहते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने की मेन वजह थी यहूदी, जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन की तरफ से 1 लाख से भी ज़्यादा यहूदी सेना लड़े थे, और उनमें से 10,000 से भी ज़्यादा यहूदी सेना जर्मन के लिए शहीद हो चुके थे। उन्होंने कहा कि देश में जितना भी सारा प्रॉब्लम आ रहा है उसका जिम्मेदार है यहूदी, और देश में इकोनॉमिकल क्राइसिस आने की भी वजह है यहूदी, और उनकी शासनकाल में 60 लाख से भी ज़्यादा यहूदियों को मार दिया गया था। उस टाइम हिटलर को जर्मनी के लोग, पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, मोनार्किस्ट, कैथोलिक, सोशल पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर से अच्छा खासा सपोर्ट मिलने लगा था। पॉलिटिकल कैंपिंग के लिए एयरक्राफ्ट का भी मदद मिलने लगा था हिटलर को। हिटलर पहला इंसान था जिन्होंने पॉलिटिकल पर्पस में एयरक्राफ्ट में ट्रैवल किया था। 1932 में हिटलर प्रेसिडेंट इलेक्शन के चुनाव लड़ता है, और इस चुनाव में हिटलर को हार की सामना करना पड़ता है, लेकिन हिटलर ने लोगों की मन में एक ऐसा सिंपैथी पैदा कर दिया था जिस वजह से जर्मनी के लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन जर्मनी की प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग को चिट्ठी लिखकर हिटलर को गवर्नमेंट लीडर बनाने के लिए मांग करता है। और इसी वजह से 1932 की जुलाई और नवंबर में 2 चुनाव होता है, और इस चुनाव में नाजी पार्टी DNVP पार्टी के साथ कोलिशन में सरकार बनाते हैं। 30 जनवरी 1933 में हिटलर जर्मनी की चांसलर बन जाते हैं। 1933 में हिटलर जर्मन की चांसलर बनने के बाद डेमोक्रेसी पार्टी को पूरी तरह से बैन कर दिया, और इसी वजह से DNVP पार्टी ने रिजाइन दे दिया। अब 1933 में जर्मन के अंदर सिर्फ नाजी पार्टी रह गया था। जो भी व्यक्ति नाजी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता था उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता था। 2 अगस्त 1934 में जर्मन की प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की मौत हो जाती है, और उनकी डेथ के बाद हिटलर ने खुद को जर्मन की प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। अब देश के अंदर किसी का इतना हिम्मत नहीं था कि हिटलर के खिलाफ आवाज उठाए, इसीलिए सभी ने हिटलर को देश की प्रेसिडेंट के रूप से स्वीकार कर लिया। स्टेट की सबसे बड़ी अधिकर्ता होने की वजह से हिटलर अब आर्मी कमांडो का चीफ बन गया था। वार मिनिस्टर के ऊपर झूठा आरोप लगाकर इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया, और आर्मी के जनरल के ऊपर झूठा आरोप लगाकर पद से हटा दिया। अब आर्मी की पूरी कंट्रोल हिटलर के हाथ में था। यहूदी के साथ साथ देश के जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन सभी की संपत्ति को जब्त कर लिया था हिटलर ने। 1936 से एक 4 साल का प्लान बनाया और युद्ध के लिए तैयारी करने लगा, और 1939 में पोलैंड पर हमला कर देता है हिटलर, और यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाते हैं। 23 अप्रैल 1945 में अमेरिकन रेड आर्मी जर्मनी की बर्लिन शहर को पूरी तरह से घेर लेता है, और 30 अप्रैल 1945 में हिटलर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। उम्मीद करता हूँ हिटलर की कहानी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।